क्या नकली दांतों को भी उसी तरीके से साफ़ सफाई के साथ रखना ज़रूरी है जैसे कि हम असली दांतों को करते हैं? हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग। डॉक्टर अंकिता फ्रॉम मेडिडेंट एजुफैक्ट्स आप सारे ऑडियंस का वेलकम कर रही है। आज का मैं ये टॉपिक लेकर आ रही हूँ डेंचर को लेके। जब हमारे खोए हुए दांतों को हम रिप्लेस करवाते हैं नकली दांतों से, तो डेंटिस्ट अधूरी बत्तीसी और पूरी बत्तीसी के रूप में उन्हें देते हैं, यानी कि कंप्लीट डेंचर एंड पार्शियल डेंचर, जिसमें कि जितने दांत नहीं होते उतने को ही बनाया जाता है। उसको आराम से निकाला जा सकता है और लगाया जा सकता है, और रख रखाव, सफाई, ये सारी जानकारियाँ डेंटिस्ट के द्वारा दी जाती हैं। तो आज मैं इसी के बारे में चर्चा कर रही हूँ कि इनको साफ़ रखना क्यों ज़रूरी है, कैसे साफ़ रखना है और दिनचर्या कैसे बनानी है इनके साथ। जब भी हम बत्तीसी लेकर आते हैं तो इसे जब हम शुरू में पहनते हैं तो इसको रखने, उठाने में, पहनने में, इन सब में बहुत प्रैक्टिस लगती है, और ये चूँकि नाजुक होते हैं तो इनको बहुत आराम से निकालना लगाना पड़ता है। साथ में हमें ये भी देखना होता है कि इनकी सफाई ज़रूरी क्यों है। तो जो भी हमारे मसूड़ों की सतह होती है और बत्तीसी की सतह होती है, उसके बीच में खाना फंस सड़ सकता है और कीटाणु जमा हो सकते हैं। तो अगर उसे हमने क्लीन साफ़ नहीं किया तो बैक्टीरिया की जमावट, प्लाक की जमावट, स्टेनिंग की जमावट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके साथ में आगे जाके अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बेरंगी भदरंगी भी हो जाती है। इनका जो पिंक कलर होता है, जो मसूड़ों के मार्जिन का कलर होता है, ये भी उड़ जाता है और दांतों का भी कलर चला जाता है। तो इस वजह से इनकी सफाई बहुत आवश्यक होती है। अब इसमें जो प्लाक और कैलकुलस कैसे जमते हैं, क्योंकि हमारे सलावा और मुंह में और खाने पीने के माध्यम से वो आता ही रहता है, एसिड अटैक होता ही रहता है। तो ये इम्पॉसिबल है कि मसूड़ों में किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, इनका कुछ संपर्क नहीं रहेगा। आगे जाके इनको साफ़ करने की टिप्स अगर हम बताते हैं तो इसे हम एक बेसिन में एक साफ़ तौलिए को रख के या पानी की सतह बना के आराम से निकालते हुए साफ़ करते हैं, ताकि अगर हम साफ़ करें और ये हाथ से छिटकता है तो ये गिर ना पाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है। तो उसके बाद में इसको हमको कभी भी जो नेचुरल टूथपेस्ट होते हैं उनसे ज़ोर ज़ोर से ब्रश करके नहीं साफ़ करना है। इसको अलग से हमको सोडा, बेकिंग सोडा, नमक के पानी से इस तरीके से उसको पानी में डाल के भी रखा जा सकता है। इनके लिए अलग से भी बत्तीसी का ब्रश होता है, जो कि ना केवल दांतों को, मसूड़ों को, बल्कि जिस तरफ मसूड़ों से सतह चिपकी हुई रहती है वहाँ के कोने में, हर कोने में एंगल से जा के ये साफ़ करता है। कहीं भी गंदगी की परत, प्लाक, बैक्टीरिया जमावट, इस तरीके से वो इन्फेक्शन कर सकता है। तो ये भी एक ट्रिक होती है। इनके लिए अलग से टैबलेट्स होती हैं, डेंचर क्लिनजिंग टैबलेट्स। इनका कुछ इस प्रकार से रहता है कि ये पानी में डाल के 3-4 मिनट इसको एक्टिव होने में लगता है। उसके बाद आप 1-1.25 घंटे के लिए इनको रख के छोड़ सकते हैं, और मुलायम ब्रिसल्स वाले जो टूथब्रश होते हैं उनसे धीरे धीरे इनको साफ़ करना होता है, और उसके बाद साफ़ पानी से इनको धो लेते हैं। इन्हें कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी नहीं धोना। इसको पहन के बहुत ज़्यादा गर्म कुल्ला पानी का भी नहीं करना चाहिए। साथ में इनको जो हम खाने की प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय हमें अवॉइड करना है कि तम्बाकू का सेवन, स्मोकिंग, जो वैसे भी नुकसानदायक होते हैं, और इनके साथ स्टेनिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। जो भी खाना होता है जिसमें भद्दे दाग लग सकते हैं, पान हो गया या चाय कॉफ़ी के स्टेन्स हैं, तो उसके स्टेन को रोकने के लिए बस इन सब के सेवन के बाद कुल्ला कर लिया जाए तो इनके स्टेन को हम बचा सकते हैं। और इस प्रकार से इनको हम अगर निकाल के रखना है तो क्लेंजिंग टैबलेट्स में रात भर के लिए नहीं डालते।
उसके बाद पानी में अगर आप डाल के रखते हैं रात भर, तो आप सिंपल नमक के पानी में या सोडा के साथ में इनको रखा जा सकता है। इस प्रकार अगर हम बत्तीसी का रखरखाव करते हैं तो ये लंबे समय तक सुरक्षित और अपने नेचुरल कलर के साथ रही आती है, नहीं तो आगे जाके इसमें परेशानियां बन जाती हैं। तो बत्तीसी को पहनने के बाद में आप थोड़ा सा जो डिस्कम्फर्ट है उसको एडजस्ट करवाते हुए डेंटिस्ट की सहायता से रखरखाव और सफाई पे विशेष ध्यान रखें। डेंटल क्लींजिंग टैबलेट्स कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, ये सारी जानकारी अभी मैं आपको अगले वीडियो में दे दूँगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। अगले वीडियो में डेंचर के बारे में और भी संबंधित बातें मैं बताऊँ।